अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान फजले रहमान रहमानी। आज मुरखा 28 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताजा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। आरजीकर अस्पताल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल समेत कई अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही ईडी ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से मुतल्लिक बैंकिंग और मेडिकल सामानों की खरीद से मुतल्लिक दस्तावेजात जमा किए हैं। इस सिलसिले में अब आगे क्या होगा, आज की दूरबीन में देखिए। दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतल्लिक सीबीआई केस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत में 3 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। यह फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया गया है। जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 2024 के पहले मरहले के लिए गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन सियासी सरगर्मियां तफसीलात में जरूर देखिए। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के दरमियान इत्तेहाद हो गया है। जेजेपी 70 और एएसपी 20 सीटों पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हरियाणा में इंतखाबात से पहले यह नया इत्तेहाद वजूद में आया है। मशहूर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 963 करोड़ रुपए अदा करने का नोटिस भेजा है। कंपनी को नोटिस मिलने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही। अयोध्या में रामपथ पर लगी लाइट्स की चोरी मामले में शिकायत करने वाली कंपनी ही फंस गई है। कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तफसीलात में देखिए मजीद मालूमात। आसाराम सख्त सिक्योरिटी के दरमियान महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। अदालत से इलाज के लिए उन्हें 7 दिन की पैरोल मिली है। नाबालिग अस्मत दरी केस में सजा काट रहे आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामला में बीआरएस की रहनुमा के कविता की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने सीबीआई और ईडी के तहकीकात पर सवाल उठाए और उनकी कार्रवाई पर भी तनकीद की है। ईरान में एक सुन्नी सियासतदान को अहम हुकूमती ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। सदर यज़शिकियान ने अब्दुल करीम हुसैन ज़ादा को अपना नायब सदर बनाए देही तरक्की मुंतखब किया है। ईरान में सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से सुन्नी मुसलमानों को शाज़ो नादिर ही अहम ओहदों पर फायज देखा गया है। विमेंस T20 आलमी कप के लिए 15 रुकनी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। हरमनप्रीत कौर को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। तजुर्बाकार खिलाड़ियों के साथ नई लड़कियों को भी टीम में जगह मिली है। खवातीन टीम भी आलमी कप T20 जीतकर मुल्क को शानदार तोहफा देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कोलकाता का आरजीकर अस्पताल लगातार सुर्खियों में है। अब इसके अस्पताल में माली बेज़ाब्तगी का मामला सामने आया है, जिस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने केस दर्ज किया है। एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है और इसके दायरे में अस्पताल के कई अफसरान हैं। सीबीआई की तरफ से की गई एफआईआर की बुनियाद पर ईडी ने अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और दीगर की मुद्दत-ए-कार में हुई मुबैना माली बेज़ाब्तगियों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से मुतल्लिक बैंकिंग और तिब्बी सामान की खरीद से मुतल्लिक दस्तावेज जमा किए हैं। जल्द ही पूछगछ और बयान दर्ज करने के लिए मुल्जिमीन को समन भी जारी किया जा सकता है। ईडी के केस में मुल्जिमीन वही हैं जिनके नाम सीबीआई की शिकायत में हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के हुक्म पर दर्ज अपनी एफआईआर में सीबीआई ने संदीप घोष और कोलकाता के 3 प्राइवेट इदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे कबल सीबीआई ने इतवार के रोज संदीप घोष, साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट और 13 दीगर अफराद के ठिकानों पर छापामारी की थी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त को जेर तरबियत खातून डॉक्टर से इस्मत दरी और कत्ल के
दिल दहला देने वाले वाक़े को अंजाम दिया गया था। काबिल जिक्र है कि आरजीकर अस्पताल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल के प्रिंसिपल रहते हुए घोष ने अपने साथियों के साथ मिलकर हेल्थ डिपार्टमेंट और कॉलेज काउंसिल की इजाजत के बगैर फूड स्टॉल, कैफे और कैंटीन की तामीर के लिए टेंडर जारी किए थे। 3 ताजिरों को इस सिलसिले में नाजायज ठेके भी दिए गए थे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत में एक बार फिर तौसी कर दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब पॉलिसी से मुतल्लिक सीबीआई के केस में यह फैसला सुनाया है, जिसके बाद उन्हें 3 सितंबर तक जेल में रहना पड़ेगा। काबिल जिक्र है कि दिल्ली शराब की पॉलिसी से मुतल्लिक सीबीआई केस में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की हिरासत 27 अगस्त को मुकम्मल होने वाली थी। इसके बाद समाअत के दौरान अदालत ने उनकी तहवील में तौसी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे। इससे पहले भी 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की जानिब से वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था। इस सिलसिले में सीबीआई ने 23 अगस्त को अदालत को बताया था कि एक्साइज पॉलिसी केस में वजीर आला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के एमएलए दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाला से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी गिरफ्तारी मामले में 12 जुलाई को वजीर आला केजरीवाल को पूरी जमानत दी थी। ताहम सीबीआई गिरफ्तारी केस में उन्हें अब भी जेल में ही रहना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 के पहले मरहले के लिए गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। अनंतनाग में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने पर्चे नामजदगी जमा कराया, जिनमें पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर, पीडीपी के अब्दुल गफ्फार सूफी, एनसी के मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू, बीजेपी के सूफी मोहम्मद यूसुफ, बीजेपी के रफीक अहमद वानी, पीडीपी के अब्दुल रहमान वेरी, पीरजादा मोहम्मद सैयद, बीजेपी के एडवोकेट वजाहत, एनसी के अब्दुल मजीद लारबी और डॉक्टर बशीर शामिल हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 43 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उमर अब्दुल्ला ने एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये बीजेपी और उसके इत्तेहादियों के असर को रोकने के लिए जरूरी था। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांची राम ने इत्तेहाद कायम करने का फैसला किया है। दोनों जमातों ने मुश्तरका तौर पर गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेजेपी 70 और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। दरियासना आजाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला को साबिक नायब वजीर आला और मुस्तकबिल के वजीर आला कहकर मुखातब किया। उन्होंने कहा कि यह कदम हरियाणा के मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद रखने में मदद करेगा। किसानों की आमदनी में इजाफा को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। तालीम की सतह को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर काम करेंगे। वो दोनों 36 साल के हैं और मिलकर अगले 40-50 सालों तक किसानों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। भूल गया, सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जोन जोन से जिले हमने चुने हैं उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के वोटर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के हक में वोट करेंगे। वजीर आला नायब सिंह सैनी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ऐलानात कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चौटाला ने कहा कि वो जानते हैं कि बीजेपी अपने इत्तेहादियों को कैसे तोड़ती है। अगर उन्हें नंबर मिलते हैं तो वो हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने इत्तेहाद इसलिए बनाया है ताकि रियासत में एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अमल में आए। हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जोरदार झटका दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को तकरीबन 963 करोड़ रुपए टैक्स अदा करने का नोटिस जारी किया है, जिससे शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स की कदर भी गिर गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को महकमा इनकम टैक्स ने 962.75 करोड़ रुपए टैक्स का नोटिस दिया है,
जिसमें 329.3 करोड़ रुपए का सूद भी शामिल है। पीर के रोज एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी को नोटिस में बताया गया है कि यह रकम टीडीएस के नॉन डिडक्शन पर लगाया गया है। टैक्स डिमांड जीएसके के ग्रुप के एंटिटीज से इंडिया एचएफडी आईपीआर के हुसूल से जुड़ी अदायगी के लिए 3045 करोड़ रुपए की रेमिटेंस अदा करते वक्त टीडीएस की अदायगी नहीं करने पर यह नोटिस भेजा गया है। दरअसल 2018 में हिंदुस्तानी यूनिलीवर ने जीएसके से 3045 करोड़ रुपए में हॉर्क्स ब्रांड हासिल किया था। इसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश समेत 20 से ज्यादा ममालिक शामिल हैं। अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरे इलाके को खूब सजाया गया था। जगह जगह तरह तरह की लाइटें भी लगाई गई थी। रामपथ और भक्ति पथ को भी इस दौरान सजाया गया था, जहां बंबू लाइट्स और प्रोजेक्टर लगाए गए थे। बाद में उनकी चोरी का मामला सामने आया, लेकिन अब इस ताल्लुक से हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। पता चला है कि लाइट्स लगाने वाली कंपनी ने जिन लाइट्स की चोरी से मुताल्लिक शिकायत पुलिस से की थी वो गलत थी। सच तो यह है कि लाइट्स और प्रोजेक्टर लगाए ही नहीं गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यश एंटरप्राइजेस नामी कंपनी ने फैंसी लाइट्स लगाने का दावा और उन्हें चोरी हो जाने की शिकायत पुलिस से की थी और अब इस कंपनी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराया गया। इस इदारे के एक नुमाइंदा को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। जोधपुर नाबालिग इस्मत दरी केस में सजा काट रहे आसाराम को इलाज के लिए गुज़िश्ता रोज महाराष्ट्र ले जाया गया। इसके लिए मकामी पुलिस और जेल इंतजामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए। एयरपोर्ट की तरफ आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। आसाराम को जोधपुर से फ्लाइट के जरिए मुंबई ले जाया गया, जहां वो खपोली के बादोबाग अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवाएगा। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल दी थी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा था कि पैरोल की मुद्दत अस्पताल पहुंचने के दिन से शुमार की जाएगी। राजस्थान कोर्ट ने शरायत के साथ इलाज के लिए आसाराम की पैरोल मंजूर की है। जिस प्राइवेट रूम में उसका इलाज किया जाएगा वो 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रहेगा। इलाज के दौरान कोई इजाफी शख्स आसाराम से नहीं मिल सकेगा। आसाराम को इलाज के दौरान सफर का सारा खर्च बर्दाश्त करना पड़ेगा। ख्याल रहे कि आसाराम 2 मुकदमात में सजा काट रहा है, जिसकी वजह से वो सलाखों के पीछे है। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने साल 2013 में इंदौर के आश्रम से नाबालिग की इस्मत दरी के मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत में 5 साल के तवील ट्रायल के बाद आसाराम को 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर आश्रम का है, जहां एक खातून ने आसाराम के खिलाफ इस्मत दरी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस की समाअत करते हुए गांधीनगर कोर्ट ने साल 2023 में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में बीआरएस की रहनुमा कविता की दरखास्त जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने अपने फैसले में सीबीआई और ईडी की तफ्तीशी कार्रवाइयों पर सख्त एतराज किया और उनके तरीकेकार पर सवाल उठाए। ख्याल रहे कि तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में थी। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की कि सीबीआई और ईडी की तफ्तीश में शफाफियत की कमी है और उनकी कुछ दलीलें दुरुस्त नहीं है। अदालत ने कहा कि किसी भी मुलजिम को ठोस सबूत के बगैर तवील अरसे तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता और तफ्तीशी एजेंसियों की कार्रवाइयों पर बरहमी का इजहार किया। दरी असना सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस हुक्म को मुस्तरद कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने के कविता की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के कविता को दोनों मामलों में 10 लाख रुपए की जमानती मुचलके पेश करने, गवाहों के साथ छेड़छाड़ न करने और गवाहों को मुतासिर न करने की शर्त पर जमानत देने की हिदायत दी है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। 5.5 महीने के बाद आज फैमिली से, मेरे बेटे से, पति से, मेरे भाई से, सबसे मिलके थोड़ा हम भावुक हो गए हैं। लेकिन इस स्थिति के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क के नए सदर मसूद यज़शिकियान ने पीर के रोज सुन्नी अकलियत से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल करीम हुसैनजादा को अपना नायब सदर बनाए देही तरक्की मुंतखब कर लिया। इस हवाले से ईरानी सदारती दफ्तर की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद बयान में कहा गया है कि यज़शिकियान ने इस ओहदे के लिए हुसैनजादा का इंतखाब उनके कीमती तजुर्बे की बिना पर किया। ईरान में अक्सरियत शिया मुसलमानों की है, जबकि मुल्क की कुल आबादी में सुन्नी मुसलमानों का तनासुब 10% है। वहां शिया इस्लाम ही रियासती मजहब भी है। ईरान में सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से सुन्नी मुसलमानों को शाज़ो नादिर ही
अहम ओहदों पर फायज देखा गया है। विमेंस टी20 आलमी कप 2024 के लिए टीम इंडिया की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम की क़यादत हरमनप्रीत कौर करेंगी, जिसमें तजुर्बाकार खिलाड़ियों के साथ साथ नौजवान लड़कियों को भी मौका दिया गया। टीम इंडिया में जानेहाना बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ओपनर्स के तौर पर टीम में शामिल की गई हैं। आलमी कप का आगाज 3 अक्टूबर से होगा। वहीं टीम 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। हरमनप्रीत कौर को एक बार फिर टीम की कमान सौंपी गई है। मर्द टीम की तरह खवातीन टीम को भी आलमी कप टी20 का चैंपियन बनाकर मुल्क को एक शानदार तोहफा देना चाहती हैं। टीम अपना पहला मुकाबला दुबई में खेलेगी, जबकि कुल मिलाकर उसके 3 मैचेस दुबई में और 1 मैच शारजा में होना है। टी20 आलमी कप के लिए टीम इंडिया इस तरह है: हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना नायब कप्तान, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष विकेटकीपर, यशतिका भाटिया विकेटकीपर, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालिन हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, श्रेयांका पाटिल, संजना सजीवन। फिक्रो नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में ज़ेबा ज़ुहूर, गुफरान रहमानी, शाहजेब, मोहम्मद मुर्शिद आलम, नसीम अहमद नदवी, आमिर हुसैन, मुजम्मिल, महमूद रहमानी, अनवर सिद्दीकी, जुबैर खान, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद इस्लाम, अब्दुल गनी, सिबगतुल्लाह साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्रो नजर ऑफिशियल। शुक्रिया।